औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसेस कौसर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एक कहानी है, बहुत पुरानी बात है। 3 आदमी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवा भी चलने लगी। उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए एक गार में पनाह ले ली। तूफ़ानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के दहाने के सामने आ गिरी और गार से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया, यानी कि गार का मुंह जो है वो बंद हो गया। इन तीनों ने मिलकर चट्टान को हटाना चाहा, मगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली। वो तीनों बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, कैसे गार से बाहर निकलें, कहीं ऐसा ना हो हम भूख प्यास से यहीं तड़प तड़प कर मर जाएं। उन तीनों में से जो एक समझदार था, उसने कहा, हम अपनी अपनी कोई नेकी याद करते हैं और उसी का वास्ता देखकर अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। उनमें से एक शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। मैं उनका बहुत ख्याल रखता था। मैं उनके गुजारे के लिए बकरियाँ चराता था। शाम को बकरियों का दूध धोकर पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता था और फिर अपने बीवी बच्चों को देता था। एक दिन मुझे जंगल से लौटने में देर हो गई। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी दूध धोआ और वालिदैन के पास खड़ा हो गया। नींद से ना जगाया, ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। सारी रात दूध का प्याला लेकर वालिदैन के सराहने खड़ा रहा। सुबह जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर मुझे बहुत दुआएं दी। ए अल्लाह, मेरे ये अमल तुझे राज़ी करने के लिए था। अगर तुझे मेरी नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। ये थी पहले दोस्त की कहानी। अब दूसरे दोस्त ने शुरू की। जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई, चट्टान अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी सरक गई। बाहर से रोशनी अंदर आने लगी, मगर इतनी जगह ना थी कि बाहर निकला जा सके। अब दूसरे साथी ने कहा, ए अल्लाह, मैंने एक शख्स से कुछ मजदूरी करवाई। जब उसका काम ख़त्म हुआ तो मैंने मजदूरी में चावल दिए। वो चावल देखकर नाराज़ हुआ और उन्हें लिए बगैर चला गया। मैंने उन चावलों को ज़मीन में बो दिया, उसमें बहुत बरकत हुई। फिर मैंने उन चावलों की आमदनी से भेड़ बकरियां खरीद लीं और देखते देखते मेरे पास बहुत बड़ा रेवड़ तैयार हो गया। एक दिन अचानक वो मजदूर अपनी मजदूरी लेने चला आया। मैंने सारे जानवर उसे दे दिए और कहा, ये सब तुम्हारी मजदूरी के चावलों की बरकत है। वो बहुत खुश हुआ और मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। ए अल्लाह, ये सारा अमल तुझे राज़ी करने के लिए था, हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह, मेरी इस नेकी के सदक़े में हमें बाहर जाने का रास्ता अता फरमा। दुआ ख़त्म हुई तो चट्टान अपनी जगह से मस्जिद हट गई, मगर अब भी इतनी जगह न बन पाई थी कि वो तीनों बाहर निकल पाते। फिर तीसरे आदमी ने कहा कि एक तीसरे आदमी ने एक कनीज़ पर अपने रहम का वाक़या सुनाकर अल्लाह ताला से फरियाद की तो चट्टान गार से हट गई और वे तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गार से बाहर आए और खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। बेशक नेकी कभी रायगा नहीं जाती। आज ताक़रात में से 27वीं शब है। आए हम सब मिलकर के दुआ करें कि अल्लाह ताला को हमारी कोई भी नेकी पसंद आ गई हो तो उस नेकी की आवाज़ हमारे पाकिस्तान को कायम और दायम रखे और इस पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं। आमीन।